Ladies and gentlemen, welcome to my YouTube channel and welcome to ISSB सीरीज़। इस सीरीज़ में आज हम कमांड टास्क को डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे और मैं इस टास्क को इस तरह से एक्सप्लेन करूँगा कि कौन कौन सी जनरल मिस्टेक्स होती हैं जो 90% कैंडिडेट्स करते हैं इस टास्क के दौरान, और कैंडिडेट्स क्यों पैनिक कर जाते हैं इस टास्क में, क्यों वो स्ट्रेस ले लेते हैं इस टास्क को अपने माइंड में इतना सर पे सवार कर लेते हैं कि वो इस टास्क में फिर प्रेशर में आ जाते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं और उसको सॉल्व करके हम इस टास्क को अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, इस कमांड टास्क को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी रिकमेंडेशन में। और ये बैकग्राउंड साउंड को ज़रा इग्नोर कीजिएगा, ये मेरे लैपटॉप का ना ज़रा कूलिंग फ़ैन चलता है, इस वजह से जो है वॉइस के साथ साथ ये कूलिंग फ़ैन जो है ना इसका भी साउंड आ रहा होता है, तो इस काइंडली इसको इग्नोर कीजिएगा। तो ये जो कमांड टास्क होता है ना, ये होता है जीटीओ के सेकंड डे पर। जीटीओ के फर्स्ट डे पर क्या क्या होता है? लेक्चरेट होता है आपका मिलिट्री प्लानिंग होती है, देन आपका पीजीटी होता है, और देन हाफ ग्रुप रेस। तो कुछ कैंडिडेट्स का ये सेकंड डे पर होता है, किसी किसी का फर्स्ट डे पर भी हो जाता है, क्योंकि दो ग्रुप्स इस तरह से पूरे बैच को ना इस तरह से डिवाइड करते हैं वो कि एक दिन हाफ कैंडिडेट्स का इंटरव्यू हो जाता है और जो रिमेनिंग कैंडिडेट्स होते हैं ना उनका इंटरव्यू अगले दिन हो जाता है डिप्टी का। तो इस तरह ये कमांड टास्क भी शिफ्ट हो जाता है, किसी का जीटीओ के फर्स्ट डे पर ही हो जाता है तो किसी का सेकंड डे पर होता है। तो ये है कमांड टास्क में ये होता है। तो कमांड टास्क में क्या है, अब इसकी डेफिनेशन जो है ना, ये जो आईएसएसबी की वेबसाइट पर दी हुई है, ये मैंने वहीं से ली है। तो इसकी क्या डेफिनेशन है, किस तरह एक्सप्लेन किया उन्होंने कि इन दिस टास्क एवरी कैंडिडेट विल बी गिवन अ चांस टू बिकम अ लीडर और कमांडर। इस टास्क में हर कैंडिडेट को ये मौका दिया जाता है कि वो लीडर या कमांडर बनाया जाता है इस टास्क में। अच्छा, एक बात और कि कुछ रिपीटर कैंडिडेट्स जो होते हैं ना, उन्होंने काफ़ी दफ़ा एक्सपीरियंस किया है कि अगर मैं कराची सेंटर की बात करूं तो रिपीटर कैंडिडेट्स का ना कभी कभी कमांड टास्क नहीं होता। तो उन्होंने काफ़ी शिकायत की थी, मतलब जब उन्होंने आके एक्सपीरियंस बताया था ना, तो उन्होंने बताया था कि हमारा जो है ना कमांड टास्क नहीं हुआ। तो ऐसा भी होता है। तो खैर ये आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है, अगर आपकी प्रीवियस परफॉर्मेंस कैसी है। तो मैं आपको यही गाइड करूँगा कि अपनी जो परफॉर्मेंस है ना कंप्लीट ओवरऑल आईएसएसबी में आप अच्छी रखिएगा, कि फिर कहीं ऐसा ना हो कि आपका कमांड टास्क ही ना हो। Then candidates will be tested in commanding skills, ability to lead and to accomplish the task in controlled environment. कैंडिडेट्स को चेक किया जाता है उनकी कमांडिंग स्किल्स की बेस पर और उनकी एबिलिटी टू लीड, कि वो लीड कर सकते हैं, ये काबिलियत है उन कैंडिडेट्स में, एंड टू अकॉम्प्लिश द टास्क इन कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट, और उस कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में रहते हुए उस दिए गए टाइम में जो आलमोस्ट 6 to 8 मिनट्स होते हैं, आई थिंक 8 मिनट्स होते हैं कमांड टास्क को कंप्लीट करने के लिए। तो उस गिवन टाइम में उस कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में उस टास्क को कंप्लीट करने की अहलियत वो कैंडिडेट रखता है या नहीं रखता। खैर वो टास्क की कंप्लीशन जो है ना वो ज़रूरी नहीं होती, ये अलग मैटर है, ये मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगा अच्छी तरह। तो अब ये टास्क जो है, अब जो जीटीओ जो इंस्ट्रक्शंस देता है ना इस टास्क के बारे में, तो वो सेम इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो पीजीटी में देता है जीटीओ, फाउल के बारे में और बाकी कलर रूल के बारे में। तो इसी तरह वो जीटीओ इंस्ट्रक्शन देता है। अब जैसे यहाँ पे सारे कैंडिडेट्स खड़े हैं, अब पीजीटी की भी इंस्ट्रक्शंस ऐसी ही होती हैं, आपको दी जाती हैं। खैर वो पीजीटी जो होता है ना वो टास्क के साथ ही आप खड़े होते हैं, तभी वो जीटीओ इंस्ट्रक्शन देता है। लेकिन कमांड टास्क में ना वो सबको इस तरह खड़ा करता है ग्राउंड में, और फिर वो बताता है कि अब जो नेक्स्ट टास्क होगा ना आपका, वो होगा आपका कमांड टास्क। अब जीटीओ इस जगह खड़ा होकर क्या क्या बताता है वो देखते हैं। इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द जीटीओ टू द ग्रुप बिफोर कमांड टास्क। अब जो जीटीओ जो इंस्ट्रक्शंस देता है ना ग्रुप को कमांड टास्क से पहले, तो वो जो इंस्ट्रक्शंस वो कौन सी हैं, वो इंस्ट्रक्शंस ये हैं। वन ऑफ द कैंडिडेट इज़ मेड कमांडर, एक कैंडिडेट को एक एक करके कमांडर बनाया जाता है। पूरे ग्रुप को कमांडर बनाते हैं एक एक करके हर कैंडिडेट को। दैट कैंडिडेट विल स्टैंड देयर एंड द रिमेनिंग ग्रुप विल गो टुवर्ड्स देयर सिटिंग एरिया, डिपेंड्स अपॉन द आईएसएसबी सेंटर। अब फॉर एग्जांपल जीटीओ ने एक कैंडिडेट को कमांडर बनाया, जीटीओ ने कहा है कि जनरल चेस्ट नंबर 20 यू आर द कमांडर। तो जब चेस्ट नंबर 20 जो होगा ना वो वहीं रुकेगा जीटीओ के पास, और रिमेनिंग ग्रुप जो होगा कंप्लीट ग्रुप, वो जो रूट होता है ना टास्क एरिया का, वहाँ से वो स्लो रनिंग करता हुआ जाएगा कंप्लीट ग्रुप,
और उन चेयर्स पर जाके बैठ जाएगा। जो चेयर्स जो होंगी ना, वो होंगी वॉल्स के बिल्कुल साथ। उस चेस्ट नंबर का, फॉर एग्जांपल चेस्ट नंबर 20 का जो कमांड टास्क होना है ना, तो जीटी और वो चेस्ट नंबर 20 वहीं खड़े रहेंगे, और पूरा ग्रुप जो जाएगा वो चेयर्स पर जाके बैठ जाएगा। और चेयर जो होती है ना, वो अच्छी खासी दूर होती है उस टास्क से। और इस तरह उन चेयर्स की पोजीशन होती है कि आपका जो फेस होता है ना, वॉल की तरफ होता है, तो पूरा ग्रुप वहाँ जाके वो बैठ जाएगा। कंप्लीट ग्रुप विल सी टुवर्ड्स द वॉल एंड द प्रीवियस चेस्ट नंबर विल सी द अपॉइंटेड कमांडर। अगर फॉर एग्जांपल, अच्छा ये प्रीवियस चेस्ट नंबर हो सकता है या इससे एक चेस्ट नंबर ज़्यादा भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर चेस्ट नंबर 20 को कमांडर बनाया गया है ना, जीटीओ ने कमांडर बनाया उसको, तो चेस्ट नंबर 21 जो होगा ना, वो खड़े होके उस कमांडर की तरफ देखेगा। जीटीओ जो और कमांडर जहाँ पे खड़े होंगे ना, उनकी तरफ देखेगा वो चेस्ट नंबर 21, या तो चेस्ट नंबर 21 देखेगा या चेस्ट नंबर 19 देखेगा। ये चीज़ कंफर्म कर लेना, या तो प्रीवियस चेस्ट नंबर खड़ा होता है या उससे नेक्स्ट होता है। तो सारा ग्रुप जो होगा वो वॉल की तरफ उसका फेस होगा पूरे ग्रुप का, और उससे एक चेस्ट नंबर ज़्यादा जो होगा ना, वो कमांडर की तरफ उसका फेस होगा। वो क्यों होगा? क्योंकि कमांडर जो होगा ना, फिर वो ग्रुप को कॉल करेगा। कमांडर की कॉल पे फिर पूरा ग्रुप जो है उस कमांडर तक पहुंचेगा जहां वो खड़ा होगा। आफ्टर गेटिंग ब्रीफिंग कमांडर विल कॉल द ग्रुप एंड देन कंप्लीट ग्रुप विल रीच देयर। जब जीटीओ और उस कमांडर के दरमियान, अच्छा जीटीओ जो है ना, थोड़ा सा इंटरव्यू भी लेता है कमांड टास्क से पहले। अब वो इंटरव्यू जो होता है ना, वो जीटीओ पे डिपेंड करता है वो किस तरह से इंटरव्यू लेता है, क्या क्या पूछता है। ये इसके बारे में कोई वो स्पेसिफिक गाइडलाइंस नहीं है कि वो क्या क्या पूछेगा। कभी कभी वो क्विक मैथ के भी क्वेश्चंस पूछ लेता है, कभी कभी वो बिल्कुल बेसिक इंटरव्यू भी बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेता है, और कभी कभी सिर्फ एक ही मैथ का क्वेश्चन पूछ के वो ब्रीफिंग दे देता है जीटीओ। तो अब ये जीटीओ पे डिपेंड करता है, किसी किसी का काफ़ी लंबा इंटरव्यू भी ले लेता है वो जीटीओ उस टाइम पे। तो आफ्टर गेटिंग ब्रीफिंग, अच्छा ब्रीफिंग अब जब कंप्लीट हो गई है कमांडर की, तो कमांडर ग्रुप को कॉल करता है। तो फिर जिस तरह से पूरा ग्रुप उस सिटिंग चेयर्स तक गया था, बिल्कुल उसी तरह पूरा ग्रुप जो है वो कमांडर तक पहुंचता है। अच्छा अब कराची सेंटर में तो टास्क एरिया बहुत बड़ा है, तो उनको पूरे ग्रुप को पहुंचने में थोड़ा टाइम भी लगता है, तो अच्छी खासी रनिंग होती है। अपनी फ़िज़िकल फिटनेस पर ना आप काफ़ी तवज्जो दीजिएगा, वरना फिर आपकी जो एक्सप्रेशन होते हैं ना वहाँ पे थकावट की वजह से ना वो फिर चेंज होते हैं। तो अपनी फ़िज़िकल फिटनेस पर काफ़ी तवज्जो दीजिएगा अगर आपका आईसीबी सेंटर कराची में है तो। और अगर मैं कोयटा सेंटर की बात करूँ, तो कोयटा सेंटर में ना टास्क एरिया इतना बड़ा नहीं होता, तो इतना रनिंग नहीं करनी पड़ती आपको वहाँ पर। थोड़ा सा ही फासला होता है टास्क के दौरान, टास्क के दरमियान में जहाँ पे आप खड़े होते हैं और कमांडर का जो टास्क होता है उसमें इतना ज़्यादा फासला नहीं होता। री कमांड टास्क में हाँ जी वो फासला होता है उतना, बट इन कमांड टास्क में वो फासला नहीं होता। बिलो 5 चेस्ट नंबर कैंडिडेट्स विल बी अंडर कमांड ऑफ द कमांडर। अच्छा अब ये इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल चेस्ट नंबर 20 जो है उसको कमांडर बनाया गया है, सॉरी चेस्ट नंबर 20 को फॉर एग्जांपल कमांडर बनाया गया है, तो अब वो अपने अंडर कमांड जो चेस्ट नंबर्स होंगे ना, अंडर कमांड कैंडिडेट्स होंगे, वो इस तरह सेलेक्ट करेंगे कि फॉर एग्जांपल चेस्ट नंबर 20 कमांडर है, तो बिलो 5 जो कैंडिडेट होंगे ना, चेस्ट नंबर 19, 18, 17, 16, 15, ये 5 कैंडिडेट्स जो होंगे ना, 5 या 6 उसके अंडर कमांड में होंगे। ये भी जीटीओ इंस्ट्रक्शन देता है कि 5 कैंडिडेट जो होंगे ना वो आपके अंडर कमांड में होंगे, आपके बिलो। और दैन नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है रिमेनिंग चेस्ट नंबर विल स्टैंड बिसाइड द कमांड टास्क। अब कमांडर ने जो है बिलो 5 चेस्ट नंबर उनको कॉल कर लिया, अब वो उस कमांडर के पास आ गए कमांड टास्क स्टार्ट करने से पहले। अब जो है पूरा ग्रुप जो होगा ना वो कमांड टास्क के बिल्कुल साथ ही खड़ा हो जाएगा, वो भी देखेगा पूरा ग्रुप उस कमांड टास्क को। देन अंडर कमांड कैंडिडेट्स कैन गिव सजेशंस टू द कमांडर। फॉर इट ही जस्ट रेज हिज हैंड and will say, Commander, I have a suggestion. It's upon commander whether commander will take the suggestion or not. अब अंडर कमांड कैंडिडेट्स जो होते हैं ना वो कमांडर को सजेशन दे सकते हैं। अगर किसी कैंडिडेट के माइंड में कोई सजेशन आया, कोई प्लान आया ना, तो वो अपने कमांडर को ना वो सजेशन दे सकता है। तो इसके लिए वो क्या करेगा, ही जस्ट रेज हिज हैंड, वो अपना हाथ खड़ा करेगा और कहेगा कमांडर आई हैव अ सजेशन। अब ये कमांडर पे डिपेंड करता है कि वो उसका सजेशन लेता है या नहीं लेता। Then next instruction है, if a foul is committed, you just say sir I have committed a foul and you have to correct it. अब GTA बताता है कि अगर किसी कैंडिडेट से फाउल हुआ है तो वो कहेगा कि सर आई हैव कमिटेड अ फाउल
एंड यू हैव टू और उस कैंडिडेट को ना फिर वो फाउल करेक्ट करना पड़ेगा अगर कोई फाउल हुआ है तो ये इंस्ट्रक्शंस थी। अच्छा, अगर मैं जो ये टास्क सारी वीडियोस जो बता रहा हूँ ना, जैसे इससे पहले मेरी प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क की वीडियो थी, तो मुझे ना आहिस्ता आहिस्ता ये बातें याद आती रहती हैं। अगर कोई चीज़ कोई इंस्ट्रक्शन मिस भी हो जाती है ना, तो मैं और जो वीडियोस बनाऊंगा ना उसमें वो कवर कर लूँगा, मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा। तो GTA की इंस्ट्रक्शन जो थी वो यही थी। अब नेक्स्ट मैं बताऊंगा कि कमांडर जो है वो किस तरह अपने ग्रुप को ब्रीफ कर सकता है। जो ब्रीफिंग GTO देता है ना कमांडर को, बिल्कुल उसी तरह से उसने अपने ग्रुप को ब्रीफ देख करना होता है। अब वो ब्रीफिंग क्या है वो मैं आपको बताता हूँ आगे। तो अब जो शॉर्ट सा इंटरव्यू होगा ना आपके और GTO के दरमियान, तो अब ये GTO पर डिपेंड करता है वो कैसे इंटरव्यू ले। हो सकता है वो बहुत बेसिक भी पूछ ले, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया, कोई क्विक मैथ का कोई क्वेश्चन पूछ लिया उसने। आपकी परफॉर्मेंस पे भी डिपेंड करता है ये इंटरव्यू आपका। कोई आपने शायद कोई साइकोलॉजिस्ट ने GTO से कहा हो कि आपने इससे ये सवाल पूछने, तो हो सकता है वो सवाल पूछ ले, वो आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से आपके से कोई सवाल पूछ ले। तो अब ये GTO पे डिपेंड करता है, इसका कोई पैरामीटर, कोई मतलब स्पेसिफिक पैरामीटर नहीं है कि इंटरव्यू जो है किस टाइप का होगा। अब ये GTO पे डिपेंड करता है, जो मर्ज़ी पूछ ले। हो सकता है GTO फ्रैंक भी हो जाए इस शॉर्ट्स इंटरव्यू में, और ऐसी भी काफ़ी एग्जांपल्स हैं। GTO ना फ्रैंक होने की कोशिश करता है आपसे। तो GTO तो फ्रैंक होता है, लेकिन आपने फ्रैंक नहीं होना। आप एक कैंडिडेट हो, आप वहाँ पे टेस्ट देने गए, तो इस चीज़ का भी ख्याल करना है। कुछ प्रीवियस आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से GTO कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये शॉर्ट्स इंटरव्यू में बस यही होगा, ये GTO पे डिपेंड करेगा, आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से ही आपका ये शॉर्ट्स इंटरव्यू होगा। देन अब आपकी आती है अपीयरेंस। जैसे मैंने PGT में आपको बताया ना कि आउटडोर टास्क में, आपकी कंप्लीट आउटडोर टास्क में आपकी जो अपीयरेंस होनी चाहिए ना, वो होनी चाहिए शुड बी लुक लाइक एन ऑफिसर। ऑफिसर वाली आपकी अपीयरेंस होनी चाहिए। ऑफिसर जो होता है ना वो देखने में दिखने में ऑफिसर लगता है वो। आप अगर आप किसी ASRC में भी जाते हैं ना, या आप ICB सेंटर में भी जाएंगे, या किसी भी ये जो है कैंट में भी अगर आप जाएंगे, तो ऑफिसर जो होता है ना वो देखने में अफसर लगता है। चाहे वो सिविल कपड़ों में भी हो ना, तब भी आप उसको देख के पहचान लेते हो, उसकी बॉडी लैंग्वेज से और उसकी ड्रेसिंग से। तो आपने जो ड्रेसिंग है, वो जो आउटडोर की किट है ना, वो आपने नीट एंड क्लीन होनी चाहिए बिल्कुल। आपका हेयर कट होना चाहिए, आपके शूज़ होने चाहिए, जैसे मतलब आप शादी पे जा रहे हो ना, ऐसी ड्रेसिंग होनी चाहिए आपकी, मतलब प्रॉपर ड्रेसिंग। अब जो है वो शॉर्ट्स इंटरव्यू हो गया। अब GTO ने आपका इंटरव्यू ले लिया, फिर आप GTO जो है ना ऐसे चलते चलते आपका इंटरव्यू लेता है, और फिर और ना आपको उस टास्क तक ले जाता है जहाँ जो आपका कमांड टास्क होना होता है। जब उस टास्क तक आप पहुँचते हो, तो फिर GTO जो है वही आपको फिर ब्रीफिंग देता है कि ये आपका टास्क है। वो सारी कंप्लीट ब्रीफिंग वो मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल वही सेम ब्रीफिंग आपने अपने अंडर कमांड ग्रुप मेंबर्स को भी देनी है। जो कमांड टास्क की एक ब्रीफिंग होती है, ये ब्रीफिंग में बहुत से कैंडिडेट सही तरह नहीं दे पाते, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस ही नहीं होती, ना उन्होंने इतनी तैयारी की होती है। तो इस ब्रीफिंग का भी काफ़ी, क्योंकि आपकी उनको जो आपके अंडर कमांड ग्रुप मेंबर्स हैं ना, उनको आपका प्लान तभी समझ आएगा, आपकी ब्रीफिंग तभी समझ आएगी, और आपके जो कमांड टास्क का सक्सेसफुल होना या ना होना आपकी ब्रीफिंग पे डिपेंड करेगा कि किस तरह आप अपने ग्रुप को ब्रीफ करते हो। तो ये ब्रीफिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो GTO ने तो अब आपको ब्रीफ कर दिया। आफ्टर गेटिंग ब्रीफिंग फ्रॉम GTO, टेक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अब GTO ने आपको ब्रीफ कर दिया, अब उसमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है ना वो आपने पिक करने हैं। बाकी ब्रीफिंग तो सेम ही होती है, PGT वाली ब्रीफिंग होती है। कलर रोल हो गया आपका, और फाउल वाला हो गया। फाउल वाला थोड़ा सा चेंज हो सकता है, जो मैंने आपको PGT में बताया ना कि 4 फीट से ज़्यादा आप जो है अपना फुट नहीं रख सकते। कोई आप स्टेप लेना है ना, तो 4 फीट से के अंदर अंदर होना चाहिए, 4 फीट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना फिर वो फाउल कंसीडर होता है। अब इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनको आपने पिक करना, अपना माइंड में रखना है, क्योंकि अगर आप ये फिर पिक नहीं करते ना, फिर आपको बाद में याद आता है कि हाँ GTO ने ये इंस्ट्रक्शन दी थी और हमने इसको फॉलो नहीं किया हुआ। तो फिर इस वजह से वो फिर आपके नेगेटिव इंडिकेटर जाते हैं। गिवन 2 to 3 मिनट फॉर प्लानिंग। अब GTO जो है ना, जब ब्रीफिंग दे देता है GTO, फिर वो जाके साइड पे जाके बैठ जाता है। अब ये टाइम जो होता है ना, ये होता है आपके प्लानिंग का टाइम। 2 से 3 मिनट का टाइम होता है ये सिर्फ, जो GTO आपको देता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि नहीं देता, कोयटा सेंटर में हुआ है ऐसा
कि जीटीओ जो है आपको ब्रीफिंग देता है और फिर वो कह देता है जीटीओ के अपने ग्रुप को कॉल करो अब आप। तो लेकिन कराची सेंटर में ऐसा नहीं होता। तो जीटीओ अब जाके बैठी है साइड पे, अब 2 या 3 मिनट है आपके पास प्लानिंग करने के। अब जो इस टाइम पे कैंडिडेट प्रेशर में आ जाएगा ना, जो स्ट्रेस ले लेगा, वो पता है क्या करेगा, वो प्लानिंग नहीं करेगा, वो ग्रुप को कॉल कर लेगा। हालांकि जीटीओ ने नहीं बताया कि अभी ग्रुप को कॉल करनी है। वो प्रेशर में आएगा, उसके माइंड में इतना स्ट्रेस होगी उसके माइंड में, इतना प्रेशराइज सिचुएशन में वो इतना प्रेशर लिया हुआ होगा उसने कि वो अपने ग्रुप को कॉल कर लेगा, प्लानिंग नहीं करेगा। तो फिर जीटीओ जो है ना उसके कमांड टास्क में फिर वो और उसे नहीं छोड़ता। वो जंपिंग एंड थ्रोइंग अलाउ नॉट अलाउ, और जेंटलमैन कमांडर ग्राउंड इज इन बाउंड फॉर यू फॉर 10 सेकंड्स 5 सेकंड्स, इस तरह की इंस्ट्रक्शन फिर जीटीओ देता है उसे। उसका कमांड टास्क को अजाब बना देता है फिर उस कैंडिडेट के लिए जो स्ट्रेस ले लेता है पहले। और हाँ, अगर अब जीटीओ ने ब्रीफिंग आपको दे दी है ना तो उससे कुछ सवाल भी नहीं पूछना आपने। जैसे ब्रीफिंग कंप्लीट हो गई है, ठीक है, तो आपने उससे सवाल नहीं पूछना। अगर आप सवाल पूछोगे ना तो इसका ये भी नेगेटिव इंडिकेटर जाएगा कि आपका जो आईक्यू लेवल है ना वो लो है, आपको इतनी छोटी सी बातें भी याद नहीं रही 2 मिनट पहले की। तो ये 2 से 3 मिनट जो है ना ये होंगे आपके प्लानिंग के टाइम। तो इसमें आपने दिमाग लगाना है, अपना प्लान करना है, इसको कंज्यूम करना पूरे के 2 मिनट ना प्लान में लगे रहना। प्लान नहीं भी बन रहा ना फिर भी प्लानिंग एबिलिटी को शो करने की कोशिश करनी है और प्लान बनाने की कोशिश करनी है। क्योंकि कमांड टास्क जो होता है ना वो इतना बड़ा नहीं होता। जैसे एक रूम होता है ना, तकरीबन इतना बड़ा कमांड टास्क होता है सिर्फ, तो वो इतना बड़ा होता ही नहीं। तो थोड़ा बहुत भी आप माइंड लगाते हैं ना तो वो प्लान कंप्लीट कर लेते हैं, आप बना सकते हैं आसानी से। लेकिन किसी किसी का होता है वो कमांड टास्क, किसी किसी का बड़ा होता है। तो ये कमांड टास्क इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होता, तो आप थोड़ा बहुत माइंड लगाओगे ना तो आपका प्लान बन जाता है उस टाइम। तो ये 2 से 3 मिनट जो है ना इसमें आपने प्लानिंग करनी है। आप प्लानिंग कर ली है तो अब जीटीओ ने कहना है आपको कि जाना कमांडर कॉल द ग्रुप। अब आपने ग्रुप को कॉल किया, आपने आपका ग्रुप जो है वो स्लो रनिंग करता हुआ आपके पास आया, तो पास आके वो साइड पे खड़ा हो गया। तो मैंने क्या बताया था इंस्ट्रक्शन में कि अपने अंडर कमांड 5 कैंडिडेट जो है ना अपने चेस्ट नंबर से बिलो 5 चेस्ट नंबर्स, मतलब आपका चेस्ट नंबर अगर 20 है ना तो बिलो 5, मतलब चेस्ट नंबर 14 से लेके 19 तक ये कैंडिडेट जो होंगे ना आपके अंडर कमांड में आएंगे। इन 5 कैंडिडेट्स को, 5 या 6 कैंडिडेट्स को आपने बुलाना है जीटीओ के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक। अगर जीटीओ 5 कहते तो 5 को बुलाना है, 6 कहते तो 6 को बुलाना है। तो बाकी ग्रुप वहीं खड़ा रहेगा टास्क के साथ, और वो 5 या 6 कैंडिडेट आपके साथ आ जाएंगे। अब वो हैं आपके अंडर कमांड। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने वही ब्रीफिंग देनी है अपने ग्रुप को। और वो ब्रीफिंग क्या है वो मैं आपको एक दफ़ा बता देता हूँ। वो ब्रीफिंग ये है, इस तरह से आपने देनी है, एक दफ़ा मैं करके आपको सुना के बता देता हूँ कि जेंटलमैन, आई एम योर कमांडर, दिस इज़ आवर टास्क। द ग्राउंड बिटवीन स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग लाइन इज़ आउट ऑफ बाउंड फॉर अस एंड फॉर आवर मटीरियल। द रेड एंड वाइट स्ट्रिप्स आर ओनली इन बाउंड फॉर मटीरियल. Red color are out of bound for all, for us and for our material, and green color are inbound for all. Gentlemen, jumping and throwing is not allowed. We have to cross the finishing line with men and material, and inshallah we will do it. ये होगी आपकी ब्रीफिंग कंप्लीट। यही कुछ होता है, अगर इसके अलावा कोई हो ना, मेरे ख्याल से यही कंप्लीट ब्रीफिंग है। ये जैसे मैंने यहाँ लिखी हुई है ना, ये आपने अपने इस ब्रीफिंग की ना काफ़ी प्रैक्टिस करनी है आपने। जब आप प्रैक्टिस करके जाओगे ना तो फिर आपकी वहाँ पे गलती नहीं होगी ब्रीफिंग देते हुए। तो जेंटलमैन, आई एम योर कमांडर, दिस इज़ आवर टास्क, दिस इज़ आवर हेल्पिंग मटेरियल। जो आपका हेल्पिंग मटेरियल होगा ना वो आपके टास्क के साथ ही होगा कि बताना है कि ये हमारा हेल्पिंग मटेरियल है, इसको यूज़ करके हमने ये टास्क करना है। द ग्राउंड बिटवीन स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग लाइन इज़ आउट ऑफ बाउंड फॉर अस एंड फॉर आवर मटीरियल। द रेड एंड वाइट स्ट्रिप्स आर ओनली इन बाउंड फॉर मटीरियल। द ग्रीन कलर इज़ इन बाउंड फॉर ऑल एंड रेड कलर इज़ आउट ऑफ बाउंड फॉर अस एंड फॉर आवर मटीरियल। जंपिंग एंड थ्रोइंग आर नॉट अलाउ। अच्छा, ये जंपिंग एंड थ्रोइंग आर नॉट अलाउ, ये वाली लाइन जो है ना ये भी बहुत से कैंडिडेट्स भूल जाते हैं, तो इसका भी ख्याल करना है आपने। वी हैव टू क्रॉस द फिनिशिंग लाइन विद मैन एंड मटेरियल एंड इंशाल्लाह वी विल डू इट। तो ये ब्रीफिंग होगी कंप्लीट। अब आपने क्या करना है, ब्रीफिंग कंप्लीट होने के बाद अब आपने ना अपना प्लान बताना है अपने ग्रुप को। जो आपने प्लान बनाया होगा ना उस 2 से 3 मिनट में, वो अपना प्लान बताना है कि हम क्या क्या करेंगे, कि हम ये प्लान को यूज़ करते हुए इस रास्ते से जाएंगे, फिर यहाँ तक पहुँचेंगे तो हम ये वाला प्लान बनाएंगे, मतलब ये प्लान होगा हमारा, इस प्लान को यहाँ से हम यूज़ करेंगे, इस हेल्पिंग मटेरियल को, इस ड्रम को हम ऐसे यूज़ करेंगे, इस रोप को हम ऐसे यूज़ करेंगे, और इस रास्ते से होते हुए हम इस टास्क को कंप्लीट कर लेंगे। ये होता है, इस तरह से आपने प्लान बनाना है।
तो ये हो गया आपका प्लान। और अब क्वालिटीज़ कौन कौन सी हैं जो शो होती हैं कमांड टास्क में। तो सबसे पहले एप्लीकेशन ऑफ माइंड। अब एप्लीकेशन ऑफ माइंड ये क्या चीज़ है, ये मैं आपको बताता हूँ। एप्लीकेशन ऑफ माइंड का मतलब ये है कि आपने ना अपना माइंड सेट इस तरह से सेट करना है कि आपने ना ये अपने माइंड में रखना है कि जो कमांड टास्क है ना, चाहे कोई भी टास्क है, ISSB कंप्लीट ISSB, अपने आप को ना ये अपने आप को इंडिकेटर्स देने हैं कि आई हैव टू डू इट, आई विल डू इट, किसी भी कीमत पे मैंने ये करके छोड़ना है। तैयारी करनी है आपने, ISSB की तैयारी करके जाना है, लेकिन जब भी कोई आपका टास्क होना है ना, तो इससे पहले अपने माइंड को ना ये सिग्नल देना है कि आई विल डू इट, ये मैंने करके छोड़ना है। ये जो मैं ISSB देने आया हूँ अपने घर से इतनी दूर, ISSB यहाँ तक इतनी मैंने तैयारी की है, ये मैं किस लिए देने आया हूँ कि मैं यहाँ से ये कंप्लीट करके जाऊँगा और मैं यहाँ से रिकमेंड होके जाऊँगा। आई विल डू इट एंड आई हैव टू डू इट। ये सिग्नल ना आपने आपको देते रहना है। इंटरव्यू से पहले भी, जब आपका इंटरव्यू हो रहा होता है ना, तब जब आप चेयर पे बैठ के जौहर हॉल या जीना हॉल या जो भी हॉल होता है ISSB सेंटर के मुताबिक, तो उस टाइम पे ना अपने आप को रिलैक्स फील करवाना है, अपने आप को काल्म रखना है। जो रिलैक्सेशन एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करते होगे आप, वो करनी है। और ना इस टाइम पे ये सिग्नल देना है कि आई विल डू इट। ये वाले सिग्नल अगर आप कमांड टास्क से पहले भी दोगे ना, टास्क एरिया में जाने से पहले, तो ये आपके अंदर ना एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस लेके आती है ये चीज़। और जब आप इस तरह कंटिन्यूस इन सिग्नल्स को अपने माइंड को देते रहते हो ना, तो आपका माइंड जो होता है ना, उस चीज़ को अडॉप्ट करना शुरू कर देता है। तो जब आप कमांड टास्क करोगे ना, तो ये चीज़ आपकी बहुत हेल्प करेगी। देन आपके अपेयरेंस, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। देन प्लानिंग के बारे में बताया कि आपने प्लानिंग करनी है और वही प्लान आपने ग्रुप को बताना है। देन इनिशिएटिव टू लीड। अब ये क्या चीज़ है इनिशिएटिव टू लीड? जब कमांड टास्क स्टार्ट होना है ना, तो आपने ना सबसे पहले जाने की कोशिश करनी है। क्योंकि जो हमारी आर्मी का जो कमांडर होता है ना, जो लीडर होता है, वो फ्रंट से लीड करता है। तो अब आप कमांडर हो तो आपने भी फ्रंट से लीड करना है। कमांड टास्क में आपने सबसे पहले जाना है, ना कि ग्रुप मेंबर्स को भेजो आप। बहुत से कमांड टास्क आप देखोगे जिसमें कमांडर जो होगा ना, वो पीछे खड़ा होगा और जो है ना अपने ग्रुप मेंबर्स को ही इंस्ट्रक्शन दे रहा होगा कि जेंटलमैन ऐसे करो ऐसे करो ऐसे, खुद वो पीछे खड़ा होगा। तो आपने ये काम बिल्कुल नहीं करना। सबसे पहले कमांड टास्क में इंटर होना है। जब आप इंटर होगे ना, जब आपके अंडर कमांड ग्रुप मेंबर्स आपको देखेंगे कि हमारा कमांडर जो है वो सबसे पहले जा रहा है, तो वो खुद भी मोटिवेट होंगे, वो आपकी हेल्प करने के लिए फिर आएंगे खुद ब खुद। तो आपका कमांड टास्क बहुत अच्छा होगा। तो इस तरह ये इनिशिएटिव लेना, सब इनिशिएटिव टू लीड, सबसे पहले इंटर होना है कमांड टास्क में। देन सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे शो होगी? कोई भी मुश्किल काम है ना, अगर आपका कोई अंडर कमांड कैंडिडेट जो है वो फंस गया है कमांड टास्क में या उससे नहीं हो रहा, तो आपने उसकी जाके मदद करनी है वहाँ पे। ये होगी आपकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो जो मुश्किल काम है ना उस टाइम पे, जो अपने ग्रुप से नहीं हो रहा, तो उस टाइम पे खुद जाना है वो काम करने के लिए। कमांडर खुद जाएगा उस मुश्किल में अपने सोल्जर्स की मदद करने के लिए। चाहे PGT में हो, कोई भी टास्क हो, ग्रुप आउटडोर टास्क, तो आपने खुद जाना है। जहाँ भी आपने ऐसा मौका देखा ना कि ग्रुप मेंबर्स जो है फंसे हुए हैं एक टास्क पे, एक पॉइंट पे फंस गए और वो उनसे नहीं हो रहा, तो आपने जाना है वहाँ पे खुद अपने हेल्प करने के लिए, उस प्रॉब्लम से अपने ग्रुप को निकालने के लिए। क्योंकि ये जो कमांड टास्क हो, चाहे PGT हो, ये होता है आपके ग्रुप का कलेक्टिव मिशन। आपने सेल्फिशनेस शो नहीं करनी है यहाँ पे। अगर आपका कमांड टास्क नहीं भी हो रहा ना, जब मैंने ये पहले भी आपको बताया था कि रिपीटर कैंडिडेट्स जो होते हैं ना, कभी कभी इनका कमांड टास्क नहीं होता, तो आपने ना अपने इंटरेस्ट शो करना है। अगर नहीं हो रहा ना, GTO नहीं बुला रहा आपको, तो अब दूसरों के कमांड टास्क में ना अपना इंटरेस्ट शो करना है, दिलचस्पी से करने हैं उनके टास्क, ताकि GTO के लगे हाँ जी ये दिलचस्पी ले रहा है, इंटरेस्ट ले रहा है। फुल ईमानदारी से करना है, वरना अगर आप ईमानदारी से अपने ग्रुप मेंबर्स के टास्क नहीं किए ना, तो फिर ये यहाँ से आपकी शो होगी सेल्फिशनेस शो होगी यहाँ से। तो इस चीज़ का ख्याल रखना, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है। माइंड सेट टू परफॉर्म, जो मैंने पहले ही बताया कि आपने ये करके छोड़ना है जो भी टास्क हो, ये वाला माइंड सेट रखना है अपना। दैन मैकेनिकल सेंस, कि कौन सा प्लैंक जो है वो किस जगह लगना है, प्लैंक की लेंथ कितनी है, और जो डिस्टेंस है, जो ऑब्स्टेकल्स हैं उनके डिस्टेंस, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है, वहाँ पर ये प्लैंक आएगा भी या नहीं आएगा, तो इस लेंथ को अपने माइंड में रखना है। ये होती है मैकेनिकल सेंस। जो मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है ना, वो सारी इसी चीज़ पे बेस करता है। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस जगह कौन सा हेल्पिंग मटेरियल जो है ना, वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है। तो ये होती है आपकी मैकेनिकल सेंस।
देन है अवेयरनेस। अब अवेयरनेस क्या चीज़ है, कोई फाउल तो नहीं हो रहा किसी अंडर कमांड कैंडिडेट से, फाउल तो नहीं हुआ। अपने आप चार आंखों से देखना है, आपने चार आंखें रखनी है, दो आगे और दो पीछे। तो कैंडिडेट्स को देखना है कि कोई फाउल तो नहीं हुआ। अगर आपसे कोई फाउल हुआ है तब भी आपने बताना है कि सर आई हैव कमिटेड अ फाउल। अगर अपने अंडर कमांड ग्रुप मेंबर से भी फाउल हुआ ना तब भी आपने बताना है। वो ग्रुप मेंबर तो बताएगा, लेकिन अगर आपने देख लिया ना कि किसी से फाउल हुआ और वो नहीं बता रहा तो आपने बताना है। अगर आपने भी नहीं बताया ना तो यहाँ पे आपको लगेगा फिर इंटेग्रिटी का केस कि आप बेईमान आदमी हैं, ईमानदार नहीं हैं। तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है आपने। और कॉपरेशन क्या है, कॉपरेशन यही है कि किसी शख्स की अगर किसी अपने अंडर कमांड ग्रुप मेंबर की मुश्किल में हेल्प कर रहा है तो कॉपरेशन। और ये क्वालिटीज़ है ना, इनिशिएटिव टू लीड ये भी हो गई है, माइंडसेट टू परफॉर्म ये मैंने आपको बता दिया, प्लानिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ माइंड। देन है डोंट यूज़ अ बॉसी अप्रोच। अब बॉसी अप्रोच नहीं रखनी है आपको ना अपने लीडर शो करना है, लीडर बनना है, बॉस नहीं बनना आपने। लीडर जो होता है ना वो अपने ग्रुप को, अपने सोल्जर्स को ना लेके चलता है साथ। बॉस जो होता है ना वो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देता है। तो बॉसी अप्रोच नहीं रखनी, गुस्सा नहीं करना अपने ग्रुप मेंबर्स पे। अगर किसी से कोई काम नहीं हो रहा ना सही तो उस पर गुस्सा नहीं करने शुरू कर देना आपने उसको गाइड करना है वहाँ पे। तो बॉसी अप्रोच नहीं रखनी, कॉपरेट करना है अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ। स्टे विजिलेंट एंड कूल, ये स्टे विजिलेंट जो मैंने आपको बताया था कि सब पे आपने नज़र रखनी है कि कोई कौन सा कैंडिडेट जो है वो खड़ा है, सबको ना अपने टास्क में अपने साथ मिलाने की कोशिश करनी है। कोई अगर खड़ा है तो उसको मौका देना है कि वो आए टास्क में परफॉर्म करे। इस चीज़ का ख्याल रखना है आपने बहुत। देन यूज़ द टाइम। अब ये टाइम जो है ना वो जो मैंने प्लानिंग वाला टाइम बताया था ये वही वाला टाइम है कि आपने ना उस टाइम को ना कंप्लीट कंज्यूम करना है, यूज़ करना है, प्लान बनाना है। देन है डिस्प्ले योर एबिलिटी टू प्लान। उस टाइम पे ना अपनी प्लानिंग एबिलिटी को ना शो करना है। जब प्लान बना रहे हो ना आप, जीटीओ जब आपको ब्रीफिंग दे दे तो उस टाइम पे ना प्लान बनाने की कोशिश करते ही रहना है। देन है कंप्रीहेंशन वही जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है मैंने आपको कहा था कि पिक करने। कंप्रीहेंशन में क्या होता है कि पैराग्राफ होता है ना, तो उसमें आपके जो लास्ट में क्वेश्चन होते हैं ना उसके जब आंसर देते हो तो उसमें उसके आंसर उसी पैराग्राफ में होते हैं जिसमें से आप पिक करते हो, उसमें से उसको खंगालते हो उस पैराग्राफ को और फिर उनके आंसर निकालते हो। तो जो जीटीओ की ब्रीफिंग है ना उसमें भी आपने जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो पिक करने हैं। डरना नहीं है, अपने डाउटफुल नहीं होना कभी भी, कमांड टास्क में हो चाहे आउटडोर टास्क कोई भी हो, पूरे आईएसएसबी में आप ना डरना नहीं है। अगर आप डर गए ना तो मतलब वही बात होती है ना, जो डर गया वो मर गया। तो आपने डरना नहीं है, डाउटफुल नहीं होना, जो करना है फुल कॉन्फिडेंस से करना है। जो नहीं आ रहा, जो नहीं समझ आ रहा तो उसको पूछ लेना है। तो जो है डाउटफुल नहीं होना आपने, बस जो आ रहा है पूरे कॉन्फिडेंस से करना है वो आपने। ये सारा कुछ है जो मैंने बता दिया। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, अगर आपने प्लान बनाया है और ग्रुप को भी आपने ब्रीफ कर दिया उस प्लान के बारे में, और फिर एक ऐसा पॉइंट आया कि वो जो है ना आपका प्लान जो है ना काम नहीं कर रहा, कमांड टास्क कर रहे हो आप और एक इस पॉइंट पे पहुंचे हो कि वो आपका प्लान ना काम नहीं कर रहा, तो अब आप क्या करोगे, प्लान चेंज कर सकते हो आप। इसको कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। ये उसी प्लान पे नहीं रहना। अगर आप वो काम नहीं कर रहे, जब आपको नज़र आ रहा है कि मेरा प्लान जो है काम नहीं कर रहा, तो उस प्लान को ना आपने चेंज कर लेना है। तो इसमें भी कोई मसला नहीं होता कि आप चेंज कर सकते हो, फ्लेक्सिबिलिटी। और प्रेशर नहीं लेना, जो भी है कमांड टास्क में ना, चाहे जो भी है पूरा एसएसबी में ना आपने प्रेशर नहीं लेना। एक बात का ख्याल रखना है कि ये टास्क की जो कंप्लीशन है ना ये मैटर नहीं करती। आपने ये माइंड में नहीं रखना कि मैं कमांड टास्क जो है कंप्लीट कर लूँगा तो समझो मैं रिकमेंड हो गया। ये चीज़ कभी भी काम नहीं करती। इसका मतलब ये है कि आपने ना टास्क की कंप्लीशन मैटर नहीं करती। जब आप फंसते हो ना टास्क में, जब उस प्रेशराइज सिचुएशन में अपने ग्रुप को निकालते हो सिचुएशन से, ये चीज़ चेक होती है। जब टास्क कंप्लीट हो जाएगा तो क्या कैसे पता चलेगा जो असेसर्स को। तो जो है ये माइंड में नहीं रखना कि जो है टास्क कंप्लीशन ही हमारी रिकमेंडेशन का सबूत है। कभी कभी लेक्चरेट में भी आपने देखा होगा कि कोई कैंडिडेट जो है वो बोलना स्टार्ट करता है, अभी 1 मिनट ही होता है और जीटीओ उसको बिठा देता है। तो क्यों बिठाता है वो, जीटीओ को पता चल जाता है जो चीज़ जीटीओ ने चेक करनी होती है ना उस कैंडिडेट में वो चेक कर चुका होता है उस टाइम में। तो यही वजह है कि टास्क की कंप्लीशन मैटर नहीं करती इतना।
देन है कोऑपरेशन, अपने ग्रुप के साथ आपने कोऑपरेट करना है, फुली कोऑपरेट करना है। अब बहुत से कैंडिडेट्स होते हैं एक ग्रुप में ना, हर तरह के कैंडिडेट होता है, जो कोई सेल्फिश भी होता है, कोई किसी में कोई जेलसी वाला फैक्टर भी होता है, किसी का बिहेवियर टॉक्सिक होता है। तो ना इस कंप्लीट ग्रुप में ना अपने आप को ना इस तरह अपने आप को एडजस्ट करना है कि आपने ना कोऑपरेशन शो करनी है, चाहे जो भी कैंडिडेट है, जैसा भी कैंडिडेट है, आपने उनके साथ ना कोऑपरेट करना है। ग्रुप को डिवाइड नहीं होने देना आपने। ग्रुप का कंप्लीट एक कलेक्टिव मिशन को कंप्लीट करने के लिए ना आपने अपना 100% देना है। अब कोई कैंडिडेट जो होते हैं ना, वो इस तरह से के भी कैंडिडेट आते हैं कि वो आपको सजेशन ही सजेशन दे रहे होते हैं। अब कोई कैंडिडेट होता है, हालांकि आपका प्लान सही चल रहा है, आपने ब्रीफिंग दे रहे हो, फॉर एग्जांपल अच्छा ऐसी सिचुएशन बनी है कि आपने जो है ना ग्रुप को कॉल किए, और कॉल करने के बाद जब आप ग्रुप को ब्रीफिंग दे रहे हो तो एक कमांडर के वो एक अंडर कमांड जो आपका ग्रुप मेंबर है ना, वो आपसे कहता है कमांडर आई हैव अ सजेशन। हालांकि अभी आप ब्रीफ दे रहे हो, अभी आपने प्लान नहीं बताया अपना पूरा, वो पहले ही बोल पड़ता है। तो आपने पता है बॉसी अप्रोच यूज़ नहीं करनी है यहाँ पे उस रिस्पेक्टेबल मैनर में उस कैंडिडेट से कहना है कि जेंटलमैन लेट मी ब्रीफ, व्हेन माय ब्रीफिंग इज़ कंप्लीटेड देन आई विल टेक योर सजेशन इफ़ इट नीड्स। तो इस तरह से एक रिस्पेक्टेबल मैनर में ना उस कैंडिडेट को डील करना है आपने। ऐसे बहुत सी एग्जांपल, ऐसी चीज़ को आप एक्सपीरियंस करोगे आप, हर बैच में इस तरह के कैंडिडेट्स होते हैं जो सजेशन पर सजेशन देते हैं। तो इन कैंडिडेट्स को ना इस तरह रिस्पेक्टेबल मैनर में डील करना है आपने। देन डोंट गेट अंडर स्ट्रेस, प्रेशर कभी भी नहीं लेना आपने। अगर आपने स्ट्रेस ले ली ना तो आपके चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाएंगी, आपके एक्सप्रेशन चेंज हो जाने, और जो है आपका कमांड टास्क भी फेल होना है, आपका पूरा का पूरा ISSB भी फेल होना है, चाहे वो लेक्चरेट हो, चाहे वो साइक के टेस्ट हो। ये इमोशनल स्टेबिलिटी जो होती है ना, ये पूरे ISSB में चेक की जाती है। ये आपकी जो इमोशनल स्टेबिलिटी होती है ना, अपने आप को काल्म रखना स्ट्रेस और प्रेशराइज सिचुएशन में, ये आपकी पूरी ISSB में चेक होती है। तो स्ट्रेस नहीं लेना कभी भी, वरना आपके एक्सप्रेशन भी ख़राब होंगे और आपका ISSB भी ख़राब होगा फिर उस वजह से। इसको मैंने बहुत अच्छी तरह ना अपनी 14 क्वालिटीज़ वाली वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया। देना सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वही जो है मुश्किल में दूसरों की मदद करनी है, मुश्किल काम अपने ज़िम्मे लेना है। अगर कोई ऐसा टास्क है जो मतलब आपके ग्रुप मेंबर जो है फंस गए हैं, तो आपने जाके उनकी हेल्प करनी है उसको निकालने में, चाहे PGT हो चाहे कमांड टास्क हो। कमांड टास्क का तो मैंने यही बताया ना आपको कि आपने इनिशिएटिव लेना है, खुद लीड करना है अपने ग्रुप को, सबसे आगे आगे रहना है आपने, दूसरों को भी मौका देना है। तो यही चीज़ है कमांड टास्क में। GTO गिव्स दीज इंस्ट्रक्शंस ड्यूरिंग कमांड टास्क। अब ये वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो मैं ISSB की सीरीज़ में शुरू से आपको बताता रहा हूँ कि GTO ने जब भी प्रेशर बिल्ड करना होगा ना कैंडिडेट्स पर, या स्ट्रेस में लाना होगा कैंडिडेट्स को, तो ये इंस्ट्रक्शंस देगा। कमांडर ग्राउंड इज़ इनबाउंड फॉर यू फॉर 5 सेकंड्स, कमांडर ग्राउंड इज़ इनबाउंड फॉर यू फॉर 10 सेकंड्स। जब कोई भी कमांडर टास्क में गुम हो गया होगा ना, या उसको जैसी शक होगा कि ये जो कमांडर है ये प्रेशर ले रहा है अब या स्ट्रेस में, तो और प्रेशर डालने के लिए वो ये इंस्ट्रक्शन ज़रूर देगा। जंपिंग इज़ अलाउ कमांडर, थ्रोइंग इज़ नॉट अलाउ, नाउ थ्रोइंग इज़ अलाउ, ग्राउंड इज़ इनबाउंड फॉर यू फॉर 10 सेकंड्स, ग्राउंड इज़ इनबाउंड फॉर ऑड चेस्ट नंबर्स। अब ये वही इंस्ट्रक्शन है मैं शुरू से बताता आ रहा हूँ। तो मैंने ये PGT में भी काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन कर दी थी, वो वीडियो आप देख सकते हैं जाके। देन अब ये कुछ कमांड टास्क हैं जो आपको ना ISSB कमांड टास्क एक ऐप है, प्ले स्टोर से आप वो डाउनलोड कर सकते हो। उस ऐप में ना ये सारे के सारे कमांड टास्क हैं, आई थिंक 21 to 22 कमांड टास्क हैं। आप ये देख लो, आपको ना आइडिया हो जाएगा एक तरह से ना कि कमांड टास्क जो होंगे ना किस तरह के होंगे। अब इस टास्क की अगर मैं बात करूँ तो ये टास्क जो है ना एक कराची सेंटर में, और आई होप कि जितने भी टास्क दिए हुए हैं ना इस ऐप में, ये सारे सेंटर्स में मौजूद हैं। और मेरे पास ना ये मटेरियल भी है, अगर आपने मुझे सपोर्ट किया ना, अगर ज़्यादा कैंडिडेट्स ने इंटरेस्ट शो किया वीडियोस के देखने का, तो मैंने ना ऐसा मटेरियल बनाया था जिसमें छोटे छोटे प्लैंक्स थे। एक टेबल पर ना वो मटेरियल कंप्लीट आ जाएगा, एक टेबल पर ना वो मैं आपको प्लानिंग करके बता दूंगा उस मटेरियल से। कैंडिडेट्स भी हैं उस सारे मटेरियल में। तो मैं एक टेबल पे वो मैं सारा एक कमांड टास्क आएगा और सारी मैं आपको ना प्लानिंग बता दूंगा कि प्लानिंग कैसे होती है। वो आपको अगर प्लानिंग समझ आ गई ना तो आपका कमांड टास्क फिर ईजी हो जाएगा। अगर कैंडिडेट्स ने ज़्यादा इंटरेस्ट शो किया तब मैं बनाऊंगा, आई होप इंशाल्लाह। देन लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
आई होप कि मैंने कमांड टास्क से रिलेटेड जितनी भी गाइडलाइंस थी, जितनी भी इंस्ट्रक्शंस थी, वो मैंने आपको डिटेल से एक्सप्लेन कर दी है। अच्छा, और जो ये जी की इंस्ट्रक्शंस है ना, ये आपको कहीं नहीं मिलेंगी जो मैंने आपको बताई है इस वीडियो में भी, और जो पी की वीडियो थी उसमें सारा वो कलर रूल और फाउल की डिटेल सारी, ये आपको कहीं भी नहीं मिलनी यूट्यूब पे इंस्ट्रक्शंस। तो आई होप कि मैंने सारी डिटेल्स एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं। अगर आपको कहीं लगता है किसी पॉइंट पर कि मैंने आपको मिसगाइड किया है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कोई मेरी बात आपको बुरी लगी हो, कोई मैंने गलत बताया हो, गलत गाइड किया हो आपको, तो कमेंट सेक्शन में आप ना मुझे ज़रूर बताइएगा, अपनी थॉट्स का इजहार कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आई होप कि ये वीडियो जो होगी आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। और इस वीडियो को और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, सारी वीडियोस को, और अपने फ्रेंड्स के साथ ना शेयर कीजिए आईएसएसबी की सीरीज़ को। आपके जो भी फ्रेंड्स आईएसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल है ये। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।